आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटे लच्छेदार प्याज के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कई लोगों से प्याज का पराठा बनता नहीं है, फट जाता है, स्टफिंग बाहर निकल आती है। आज जिस तरह से मैं लच्छेदार प्याज का पराठा बनाना सिखाऊंगी, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बनता भी बहुत ही टेस्टी है। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्याज। तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और प्याज के हमें 2 टुकड़े करने के बाद इसके बिल्कुल पतली-पतली स्लाइस में इसको काट लेना है। मोटी-मोटी स्लाइस में नहीं काटना है, पतली-पतली स्लाइस में ही इसको काटना है। क्योंकि लच्छेदार प्याज का पराठा बना रहे हैं तो इसके लिए हमें इस तरह से लंबाई में कटे हुए प्याज ही चाहिए। सारे प्याज को इस तरह से लंबाई में पतला-पतला काट लेना है। सारे प्याज को लंबाई में काटने के बाद आपको क्या करना है, सारे प्याज को इस तरह से हल्का सा मसलते हुए इसके सारे लच्छे निकाल लेने। इस तरह से हल्के हाथों से करेंगे ना तो सारे लच्छे अलग-अलग हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस प्याज को एक बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि हमें इस प्याज का एक ट्रीटमेंट करना है, तभी आपके लच्छा पराठा बहुत बढ़िया से बनेंगे। इसके लिए इस प्याज में हमें 1 चम्मच नमक डालना है। नमक डालकर प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि नमक चारों तरफ अच्छे से लग जाए। नमक डालने से क्या होगा, जो भी प्याज के अंदर पानी होगा वो रिलीज हो जाएगा, उससे पराठे बहुत बढ़िया बनेंगे। इस तरह से नमक मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, जब तक हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। जितनी आपको जरूरत है उसी हिसाब से आप आटा ले सकते हैं कि आप कितने पराठे बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच के जितना नमक और नमक डालकर इस आटे को हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट आटा लगाते हैं उस तरह से लगा लेना है। नमक के अलावा कुछ भी चीज इसमें डालने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से रोटी का आटा लगाते हैं ना हम सॉफ्ट, उस तरह का आटा लगाना है, टाइट नहीं लगाना है। अगर आपके पास पहले से आटा गूंदा हुआ रखा है तो आप उससे भी ये पराठे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह का सॉफ्ट आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसको ढक के साइड में रख देंगे। जो प्याज है इसे भी नमक लगाए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर से पानी निकालेंगे, जो पानी इसने रिलीज किया है। तो इस तरह से हम हाथों में लेकर इसको अच्छे से निचोड़ेंगे। आप देख सकते हैं नमक लगाने के बाद प्याज ने कितना सारा पानी रिलीज कर दिया है। इस तरह से अच्छे से निचोड़कर हम सारी प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। नमक लगाने से प्याज सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो बस इस तरह से सारी प्याज को इस तरह से निचोड़कर एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए प्याज में से सारा पानी निचोड़ लिया है। अब डालेंगे इसके अंदर मसाले। आधा छोटा चम्मच से कम अजवाइन डालेंगे, 1 छोटा चम्मच दरदरी की हुई सौंफ, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच से कम डालेंगे गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच से कम डालेंगे काला नमक, छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालेंगे। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हम इसके अंदर थोड़ा सा सफेद नमक डालेंगे, वैसे हमने नमक पहले भी डाला था, थोड़ा ध्यान से ही डालें या फिर आप टेस्ट कर लें उसके बाद में नमक डालें। अब इन सब मसालों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं, जैसा तीखा चटपटा आपको पसंद है उसी हिसाब से आप मसाले डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। ये जो बेसन है कच्चा लिया है, आप चाहें तो रोस्ट करके भी ले सकते हैं। बेसन डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन डालने से क्या होता है, प्याज में थोड़ा बहुत पानी मॉइस्चर होता है, वही एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे पराठे बहुत बढ़िया बनते हैं। देखिए मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब आटा है उसको देख लेते हैं, एक बार हम इसको अच्छे से लोच लगाकर और इसको सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल लेकर और आटे के ऊपर लगाकर इसको अच्छे से लोच लगा लेंगे। आटे को अच्छा सा लोच लगाते हैं तो पराठा बहुत ही बढ़िया बनता है। इस तरह से लोच लगाने के बाद अब इसमें से हम 2 लोई बनाएंगे। तो दोनों लोई आपको एक ही जैसी बनानी है। हम रोटी की लोई लेते हैं उतनी बड़ी ही लेनी है, ना ही ज्यादा बड़ी लेनी है और ना ही ज्यादा छोटी लेनी है। अब एक लोई लेंगे और इसे हम रोटी के जितनी बेल लेंगे। सूखा आटा लगाकर हमें इसको बेल लेना है। रोटी हमें ना ही ज्यादा पतली रखनी है और ना ही ज्यादा मोटी रखनी है। ये जो लच्छा पराठा हम बना रहे हैं, 2 रोटी से एक पराठा बनाएंगे। इस तरह से रोटी मैंने बेल ली है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब जो दूसरी लोई है उसे भी हम आटा यानी पॉलीथिन लगाकर इसको भी बेल लेंगे। तो दूसरी रोटी भी मैंने बेल ली है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे तेल। तेल घी जो भी आप लगाना चाहते हैं और इसके ऊपर लगाकर इसको अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रेड करेंगे। अब जो लच्छा प्याज का मसाला हमने तैयार किया है वो इसके ऊपर लगा देंगे। तो देखिए बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना है और बहुत कम भी नहीं लगाना है, चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। और आपने देखा होगा साइड में मैंने थोड़ी सी जगह रखी है क्योंकि दूसरी रोटी भी हमने इसके ऊपर रखनी है। तो मसाला अच्छे से चारों तरफ फैला दिया है। अब जो दूसरी रोटी है उसको इसके ऊपर रख देंगे और हल्के हाथों से इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे जिससे कि दोनों रोटी आपस में सेट हो जाए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा हम फैला देंगे, ज्यादा नहीं डालना है। हल्के हाथों से बेलन से इसको थोड़ा सा इस तरह से बेल लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रेस करके नहीं बेलना, बस ये अच्छा सा सेट हो जाए, इसीलिए हम इसको इस तरह से बेलन से थोड़ा सा बेल रहे हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पिज्जा कटर लिया है, आप चाहे तो चाकू से भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से लंबाई में हम इसकी स्ट्रिप्स को काटेंगे। हमने प्याज को पहले नमक लगा कर रखा था, इस वजह से प्याज जो है पहले से सॉफ्ट हो गए हैं, इससे ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। इस तरह से इसको कट करने में कोई भी परेशानी नहीं आती है, बहुत ही आसानी से पराठा बन जाता है। पराठा इतना आसान है कि कोई भी इसे बना सकता है। इस तरह से कट करके अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। तो एक स्ट्रिप्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसको ढीला ढीला सा फोल्ड नहीं करना है, थोड़ा सा टाइट करके हमें इसको फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके लच्छा पराठा बनाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया इसकी लेयर निकल कर आती है। इस तरह से सारे स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक रख के और फोल्ड करते जाएंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा फोल्ड हो गया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर इसमें दिख रही है। हाथों से इसको अच्छे से सेट कर देंगे। अब हम इसको बेलेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है, और सूखा आटा लगाने के बाद थोड़ी सी मैं इसके ऊपर कलौंजी डाल रही हूँ, आप चाहे तो काले तिल भी डाल सकते हैं। और साथ ही डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हाथों से हल्का सा प्रेस करते हुए इसके ऊपर सेट कर देंगे। मैंने इसमें पहले नीचे सूखा आटा नहीं लगाया था, आप पहले सूखा आटा लगाए उसके बाद ही इस लोई को रखें। तो इसके नीचे थोड़ा सूखा आटा लगा देंगे। अब इस पराठे को हमें बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको बेलना है, बहुत पतला नहीं बेलना है। ये पराठा हल्का सा थोड़ा मोटा ही होता है। तो देखिए कितना बढ़िया पराठा बिला है। इस तरीके से आप पराठे बनाओगे ना, तो इसके लच्छे बहुत ही बढ़िया से निकल कर आते हैं और टेस्टी भी बहुत ही लगता है, जो कि खाने में बहुत ही मजा आता है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा पराठा भी बताती हूँ। तो देखिए एक की साइज की मैंने 2 रोटी बेल ली है, और इसके ऊपर जो प्याज का मसाला है चारों तरफ अच्छे से डाल देंगे। और जो दूसरी रोटी है उसको इसके ऊपर रखेंगे, और हाथों से हल्के हाथों से इसको हमें प्रेस करना है। इसमें देखिए मैंने हाथों से प्रेस करके इसको सेट कर दिया है, आप चाहे तो बेलन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। पहला जो पराठा था उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बेलन से इसको सेट किया था, अब मैंने इसको हाथों से ही सेट किया है। तो बस इस तरह से हम इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स में इसको काट लेंगे। सुबह की भागदौड़ में कभी कभी ऐसा होता है टाइम नहीं मिलता है, तो आप इस तरह से लच्छा पराठा बना सकते हैं। बहुत जल्दी से बनकर ये तैयार हो जाता है। आप इसको ब्रेकफास्ट लंच किसी में भी बना सकते हैं। आप इसको बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। तो बस अब हमें इसको काट कर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बनाने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया पराठा बनकर तैयार होगा। अगर जो प्याज के जो लच्छे हैं अगर वो निकल भी जाते हैं तो आप हाथों से इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। देखिए बन गया ना, इस तरह से पराठा फटाफट से बन जाता है। इस तरह से मैंने 2 पराठे बेलकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको सेकने के लिए गैस पर एक तवा रखेंगे। तवा पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसके ऊपर डालेंगे ये पराठा। पराठे को हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, नहीं तो पराठा अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो नीचे से जब थोड़ा सा सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे। जब ये नीचे से सिक जाएगा तो इसके ऊपर घी तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। दोनों तरफ अच्छे से लगाएंगे और इसको उलट पलट करके अच्छा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इस पराठे को सेकना है। इस तरह से उलट पलट करते हुए बहुत ही बढ़िया सा पराठा हमने सेक लिया है। कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है और एकदम क्रिस्पी सिका है। तो ये पराठा हम निकाल लेते हैं, और जो दूसरा पराठा हमने बेल कर रखा था वो भी डाल देंगे। इसको भी इसी तरह से तेल या घी लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। बिल्कुल अलग तरह के पराठे हैं, एक बार आप इसको बनाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि ये पराठे कितने बढ़िया बनते हैं। बहुत ही लच्छेदार और बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो बस इस तरह से उलट पलट कर ये दूसरा पराठा भी हमने बहुत बढ़िया सा सेक लिया है। अब करते हैं हम इसको सर्व। ये है हमारा पहला पराठा और ये है हमारा दूसरा पराठा। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, इतने बढ़िया ये पराठे बनते हैं। इसके साथ मैंने बूंदी का रायता रखा है और मैंने हरी चटनी रखी है। साथ ही मैंने रखा है अचार। किसी के साथ भी ये पराठे आप एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको चाय के साथ भी खाएंगे ना तो भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो बस आप भी मेरी तरह से एक बार इसको जरूर ट्राई करें, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी कि आपका पराठा फटता है। अगर आप इस तरह से पराठे बनाएंगे तो आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। खाने में भी मजेदार चटपटा मसालेदार ये पराठा लगेगा। गर्मियों में कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सब्जी घर में नहीं होती है या फिर सब्जी बनाने का मन नहीं करता है, तो आप ये वाले लच्छा पराठा बना सकते हैं। बनाने में भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं और हर किसी को ये पराठे पसंद आएंगे। आप भी एक बार मेरी तरह से लच्छा पराठा जरूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।